हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद्यार्थी ट्यूटोरियल्स के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। हम आशा करते हैं आप सभी अपने घर पे सुरक्षित होंगे। देखिए, लास्ट में जो अपना वीडियो था उस वीडियो के अंदर किसी कारणवश आवाज़ नहीं आ रही थी, तो वो वाला वीडियो पे अपन कंटिन्यू करेंगे, मतलब वो वाले टॉपिक्स पे अपन पढ़ेंगे और आगे वाले जो नए टॉपिक्स है वो भी अपन देखेंगे। देखिए, क्लास 9 हिंदी मीडियम में अपना सेकंड चैप्टर चल रहा था जो कि कंप्लीटली था अपने मिश्रण के ऊपर कि हमारे आसपास के जो पदार्थ है क्या वो शुद्ध है क्या। तो उसके लिए अपन ने देखा था जो पदार्थ है उसका मिश्रण किसको कहते हैं, अपन ने वो देखा था। मिश्रण के बाद अपन ने देखा था मिश्रण के प्रकार पे अपन ने देखा था सममांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। सममांगी मिश्रण में अपन ने देखा था विलयन और विषमांगी मिश्रण में देखा था अपन ने सही दो प्रकार के होते हैं। एक तो था अपने निलंबन, दूसरा था आपके कोलाइडल विलयन, है ना। इन सभी की अपन ने क्या देखी थी, इन सभी की अपन ने प्रॉपर्टीज देखी थी, गुणधर्म देखे थे इनके इनके इसके बाद सांद्रता देखी थी, विलय विलायक सब कुछ देखा था अपन, है ना। लास्ट वाले वीडियो के अंदर अपने देखा था कि मान लो हमें इनको इस मिश्रण को अलग करना है। मिश्रण की परिभाषा अपन को अच्छे से पता थी कि दो या दो से अधिक पदार्थों का एक ऐसा योग, एक ऐसा मिलाव जिसको हम किसी भौतिक प्रक्रिया के द्वारा क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं, उसको अपन कहते हैं मिश्रण। भौतिक प्रक्रियाओं के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, इनको अलग कर सकते हैं। तो वो कौन कौन सी प्रक्रिया हैं, सबसे पहले बात करता हूँ मैं निलंबन की। तो निलंबन सबसे सिंपल इसलिए पड़ता है, इसलिए निलंबन। मान लो कोई मिश्रण है जो निलंबन का है। निलंबन यानी कि सर दोनों मिले हुए हैं और दोनों के अंदर आप मिश्रण में कणों को देख पा रहे हो। जैसे चावल है, चावल के अंदर पत्थर, छोटे छोटे पत्थर के कण, इनका जो मिश्रण है उसको बोलेंगे निलंबन। चूंकि चावल भी देख पाते हो आप, पत्थर को भी देख पाते हो आराम से, तो इनको कैसे अलग करोगे। तो सिंपल आप बोलोगे सर इनको अपन हाथ से चुन चुन के हम इसको अलग कर सकते हैं। चावल में से पत्थरों के कणों को या छोटे छोटे जो पत्थर है उनको अलग किया जा सकता है उठा के। ये हो गया निलंबन में। इसके अलावा सर छान कर, जैसे मान लो पानी और मिट्टी या धूल के कण, इनको कैसे अलग करोगे, तो आप बोलोगे सर छान कर। तो ये कुछ एक है जो सिंपलेस्ट है। आपके एक लाइन में लिखा हुआ है कि हम बहुत से मिश्रण जैसे चावल में से पत्थरों को हटाकर और मिट्टी में से, तो पानी में से मिट्टी को छान कर अलग कर सकते हैं। इनके बारे में आपकी बुक में इतना सही से लिखा हुआ नहीं है, बस एक लाइन लिखी हुई है। आपके कुछ ऐसी विधियों का नाम लिखा हुआ है जो कि कुछ अलग है, कुछ विशेष है। सबसे पहली जो विधि है वो लिखी हुई है आपके वाष्पीकरण विधि। कौन सी बेटा, वाष्पीकरण विधि, जिसमें आपके एग्जाम्पल दिया हुआ है शाई से डाई को अलग करना। अब आप बोलोगे सर शाई और डाई क्या होता है। देखो ये जो है ना आपके सामने है, ये लाल कलर, ये शाई है, ठीक है। अगर आप कागज पे जो पेन से लिखते हो वो शाई है, लेकिन जैसे ही वो पेन सूख जाता है ना तो पीछे क्या छूट जाती है उसकी, डाई, है ना। तो ये जो है ये शाई है। अगर ये सूख जाएगी ना धीरे धीरे तो लाल कलर का जो मुझे पाउडर रूपी अपने हाथ में पदार्थ मिलेगा वो क्या है बेटा, वो है आपके डाई। इसका मतलब बोल सकता हूँ कि सर डाई और जल इनका मिश्रण होता है क्या, डाई और जल का मिश्रण होता है बेटा शाही। अब इस शाही में से इस डाई और जल को अलग कैसे कर सकते हैं, तो इसको कर सकते हैं अपन वाष्पीकरण विधि के द्वारा। अब वाष्पीकरण विधि क्या होती है, इसका सचित्र वर्णन आपको बताता हूं मैं। देखिए, सबसे पहले अपन ने क्या लिया, एक स्टैंड लिया, सिंपली एक सिंपल सा स्टैंड है। इसके यहाँ पर ज्वाला प्रज्वलित हो रही है, आग लगी हुई है, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक पात्र है जिसमें क्या भरा हुआ है बेटा, जिसमें आपके जल भरा हुआ है। ठीक है, इस पात्र के अंदर आपने एक और दूसरी कटोरी रखी हुई है जिसके अंदर आपने क्या डाला हुआ है बेटा, जिसके अंदर आपने डाली हुई है डाई, है ना। सॉरी डाई नहीं, वो शाही जिसमें से आपको डाई अलग करनी है। तो ये मैंने मान ली ये शाही आपके इसमें रखी हुई है। अब जैसे 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 आपके नीचे से ये जो आग लगी हुई है बर्तन के नीचे से वो ज़्यादा बढ़ेगी, तो ये जो गर्म है पानी है वो क्या होगा बेटा, पानी है वो गर्म होगा। अगर ये पानी गर्म होगा तो इसके साथ साथ जो अंदर वाला जो ये पात्र है ना, इसके अंदर जो पानी है वो भी क्या होगा बेटा, गर्म। और धीरे धीरे क्या होने लग जाएगा, उसका वाष्पन, क्या होने लग जाएगा बेटा, वाष्पन। मतलब इस कटोरी के अंदर जो जल है उसका क्या होने लग जाएगा, वाष्पन। अब जो कटोरी में जो शाई है, उस शाई जो जल और डाई से मिलकर बनी हुई है में से जो जल है उसका तो क्या होने लगे बेटा, वाष्पन। और कुछ टाइम बाद आप देखते हो कि इसके अंदर आपको एक पाउडर रूपी
कुछ पदार्थ मिलता है जो कि क्या है बेटा, डाही। ठीक है, ये डाई हो गया आपके। अब मन में सवाल आता है कि सर हमने ये ये जो पात्र यहाँ पे यूज़ क्यों किया, हम डायरेक्ट इसको भी तो रख सकते थे गैस के ऊपर या आग के ऊपर। तो बेटा अगर इसको आप डायरेक्ट रखते हैं ना, इस कटोरी को जिसमें आपने डाई रखी हुई है, शाही रखी हुई है, तो शाही मतलब ये जो डाई है ये इतनी हीट पाके, इतनी गर्मी पाके क्या हो जाती है, जल जाती। इसलिए इसको सीधे रूप से ऊष्मा ना देकर हमने जल के माध्यम से ऊष्मा दी है। और ये जो विधि होती है, इस विधि को बोला अपन ने वाष्पन विधि। वाष्पन विधि क्यों? क्योंकि बेटा इसमें क्या हो रहा है, वाष्पन हो रहा है। आप देख पा रहे हो सिंपल सा, जल का क्या हो रहा है, वाष्पन। जल के वाष्पन के द्वारा, जैसे ये जो मैंने नीला आपको चाय दिख रही है, अगर इसमें से जल निकल जाए तो पीछे जो रह जाएगा वो क्या रह जाएगी बेटा, डाई। तो उसके लिए क्या करेंगे, जैसे गर्मी बढ़ेगी, गर्मी बढ़ने की वजह से क्या होगा, इसमें से जो जल है वो बाहर निकल जाएगा, पीछे क्या रह जाएगी बेटा, डाई। तो इस विधि को बोलते हैं अपन वाष्पन विधि। ठीक है, इसके बाद जो दूसरी विधि है वो है आपकी अपकेंद्रण विधि। अपकेंद्रण विधि बेटा इस विधि को आप अच्छे से जानते हो, हाँ नाम से जरूर नहीं जानते होंगे, लेकिन वैसे आपने बहुत बार देखा होगा, गांव में ऐसा देखा होगा आपने कि एक मटका होता है जिसमें अपन छाछ या दूध जो भी डालते हैं, और बीच में आपके इसमें एक चान होती है। चान मतलब एक छाछ को छानने मिक्स करने की जो आती है ना, दैट्स कॉल्ड, है ना, चान। इसको इंग्लिश चान बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है बेटा, इसमें आप जैसे मान लो आपने छाछ डाल दिया, दूध डाल दिया, और ऊपर मोटर चला दी। मोटर चलाने की वजह से ये जो अंदर है डंडी इधर घूमेगी। इसके घूमने से क्या होगा, आपने देखा होगा, इसके घूमने के बाद सिंपली आप घड़े में हाथ डाल के जो मक्खन है उसको आप बाहर निकाल लेते हो। तो ये जो विधि है ना, ये विधि है आपके अपकेंद्रण विधि। मैंने एक उदाहरण से समझाया है। इसमें होता है क्या है, देखो जब बीच में ये डंडी ये छड़ घूमती है, तो इस छड़ के घूमने की वजह से इस विलयन के अंदर जो मक्खन या जो क्रीम है उसके जो कण है, जो भारी कण है, वो धीरे धीरे क्या होने लग जाते हैं सर, भारी होने की वजह से धीरे धीरे बाहर की साइड जाने लग जाते हैं, बाहर की साइड जाने लग जाते हैं। और बाहर की साइड जाके दीवारों पे क्या हो जाते हैं बेटा, वो चिपक जाते हैं। इधर दीवारों पर या इधर दीवारों पर क्या हो जाते हैं, वो चिपक जाते हैं। ठीक है, ये है आपकी अपकेंद्रण विधि। इसको आपके बुक में ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया हुआ, बस इतना सा लिखा हुआ है आपके कि अपकेंद्रण विधि के द्वारा हम दूध से क्रीम को अलग कर सकते हैं। इसके अलावा अपकेंद्रण विधि का उपयोग भी आपके लिखा हुआ है कि आपके जितना भी जो रक्त परीक्षण होता है ना, ब्लड टेस्ट और मूत्र परीक्षण जो यूरिन टेस्ट होता है, उसमें इसको काम में लिया जाता है। वॉशिंग मशीन में ये वाली विधि काम में आती है। उसके अलावा आपके जो डेयरी उद्योग होता है उसमें भी इस विधि का बहुत ज़्यादा उपयोग होता है। इसको बोला जाता है अपकेंद्रण विधि, दूध से क्रीम को अलग करना। ठीक है, इसके बाद जो तीसरी आपके है विधि उसका नाम है आपके पृथक्करण कीप के द्वारा दो अघुलनशील द्रव्यों को अलग करना। क्या है सर, यदि ये कोई ग्लास है, उस ग्लास में जल था, आपने उस जल के भरे हुए ग्लास में क्या डाल दिया बेटा, आपने उसमें तेल डाल दिया। ठीक है, अब जल और तेल दोनों आपस में उस ग्लास में डाल दिए। अब उन दोनों को अलग अलग करना है, कैसे करोगे। अब पहली बात देखो, तेल और जल आपस में मिलते नहीं है, इसलिए इनको बोला गया अघुलनशील द्रव्य। याद रखना ये कहाँ काम आती है, अघुलनशील द्रव्यों को अलग करने में काम में आती है ये विधि। अब इन दोनों को आपको अलग करना है, कैसे अलग करोगे, तो इसके लिए कीप आती है, जिसको बोला जाता है पृथक्कारी कीप, पृथक्करण कीप, कुछ ऐसे। ये आपके डॉट जिसको टूटी, जिसको खोल के आप इसको खोल सकते हो, बंद कर सकते हो। इसमें आपने इसके मिश्रण को डाल दिया। इसके मिश्रण को डाला तो आपने देखा कि कुछ टाइम बाद जो जल है वो तो नीचे की साइड आ गया और जो तेल है वो ऊपर की साइड रह गया। और ये दोनों मिलते क्यों नहीं है, इसका अगर आपसे कोई पूछे कि तेल और जल का आपस में जो मिश्रण है वो अघुलनशील होता है, ऐसा क्यों, तो इसका उदाहरण है, इसका कारण है कि दोनों का जो घनत्व होता है ना वो अलग अलग होता है। जल का घनत्व अलग होता है और तेल का घनत्व अलग अलग होता है। इस वजह से ये दोनों आपस में एक दूसरे से में घुलनशील नहीं होते। तो जल जो है नीचे की साइड रह जाएगा और जो तेल है बेटा वो ऊपर की साइड रह जाएगा। और जैसे ही आप कुछ टाइम इसको छोड़ोगे तो दोनों अलग अलग हो जाएंगे। और इसके बाद अगर आप नीचे से इसको नल को खोलोगे तो इसमें से नीचे की साइड से कौन सा द्रव निकलेगा बेटा, तो आप बोलोगे सर पहले जल निकलेगा। और जैसे जल निकला आपने क्या कर दिया, इसको वापस से बंद कर दिया। अब पृथक्करण कीप के अंदर क्या रह गया, तो आप बोलोगे सर तो इसमें ओनली तेल तेल रह गया।
तो इस द्वारा हमने ऐसे हमने जल को किससे अलग कर दिया, तेल से अलग कर दिया, पृथक्करण कीप के द्वारा। ठीक है, ये आपका थर्ड है। फोर्थ जो है वो होती है आपकी उद्रपातन। उद्रपातन क्या है? उद्रपातन जो शब्द है आपके फर्स्ट चैप्टर में भी आया था। उद्रपातन एक ऐसी विधि होती है जिसके द्वारा कोई ठोस पदार्थ बिना द्रव में परिवर्तित हुए सीधा गैस में परिवर्तित हो जाता है, उस विधि को बोलते हैं उद्रपातन। अब इसमें क्या है, अब मान लो आपके सामने एक कटोरी है, उस कटोरी के अंदर आपने एक मिश्रण डाला हुआ है, एक साइड तो उसमें क्या है, नमक क्या है, नमक। और मैंने क्या कर दिया, कपूर को छोटे छोटे उसके पीसेस कर दिए, टुकड़े कर दिए, और नमक के साथ मैंने उसको मिला दिया कपूर को। अब नमक भी सफ़ेद है, कपूर भी सफ़ेद है, इन दोनों को अलग कैसे कर सकते हैं अपन? तो देखिए इनको अलग कैसे करेंगे। इनको अलग करने के लिए जो तरीका काम में लेंगे, अपन विधि काम में लेंगे, वो है आपकी उद्रपातन विधि। इसमें क्या करेंगे, सिंपली इसको गैस के स्टोव पे रखेंगे या, और इसके ऊपर एक उल्टी कीप रख देंगे, जैसे आपकी बुक में बना हुआ है। कीप के यहाँ पर अपन क्या डाल देंगे, रुई डाल देंगे, ताकि बाहर और अंदर में कुछ आदान प्रदान ना हो। अब क्या होगा, जैसे जैसे नीचे से ऊष्मा मिलेगी, ऊष्मा के कारण क्या होगा, ऊष्मा के कारण से जो कटोरी वो गर्म होगी, कटोरी गर्म होने से नमक और कपूर भी क्या होगा बेटा, गर्म होगा। अपन जानते हैं कपूर क्या होता है सर, कपूर अभी तो जो है वो ठोस अवस्था में है कपूर, लेकिन जैसे ही गर्म हो जाएगा ये किस में चेंज हो जाएगा बेटा, गैस में। ठीक है, यहाँ से मान लो ये गैस बन के यहाँ उड़ गया हवा में। अब वापस से क्या करेगा, इधर इसकी दीवारों पर भिड़ेगा, है ना, जाएगा, वहाँ जाके क्या हो जाएगा, वापस से ठंडा हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, ठंडा। वहाँ जाके वापस क्या होने लग जाएगा, इसका जमाव। कुछ टाइम आप देखोगे बाद कि इस कटोरी के अंदर ओनली नमक रह जाएगा, पूरा का पूरा कपूर जो है वो इस कीप की दीवारों पर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि उद्रपातन की वजह से जो ठोस है वो सीधा गैस में चेंज हो गया यहाँ पर, और गैस से वापस ये किसमें, जमाव के द्वारा ठोस में चेंज हो गया। ठीक है, और ये प्रक्रिया कहलाई आपके क्या, उद्रपातन आपके कहलाई। इसके बाद जो नेक्स्ट है आपके, वो है आपके क्रोमेटोग्राफी। क्या है क्रोमेटोग्राफी? क्रोमेटोग्राफी बोलते हैं किसको है, देखो पहले अपन आपको एक देता हूँ, इसका आपके बुक में लिखा हुआ है कि क्या काली शाही का पृथक्करण, कि काली शाही क्या होती है और कितने अलग अलग डाइयों से मिलकर बनी होती है काली शाही। तो याद रखना, जैसे मैंने उदाहरण दिया, ये नीला है, इसके साथ अगर मैं लाल को मिला दूंगा तो धीरे धीरे इसका जो कलर है वो क्या हो जाएगा बेटा, काला, काली शाही की जैसे व्यवहार करेगा। ठीक है, अब इसमें से मुझे अगर इस काली शाही में से मुझे लाल और नीली शाही को, डाई को अलग करना है, तो उस समय जो मैं तरीका अपनाऊंगा वो अपनाऊंगा मैं क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी में जो ये शब्द है क्रोमेटो, उसका मतलब होता है रंग, और सबसे पहले इसके द्वारा रंगों को अलग अलग किया गया था, इस वजह से इसका नाम क्रोमेटोग्राफी पड़ा। इसको कैसे करते हैं, देखो सिंपली क्या करते हैं, एक फिल्टर पेपर लेते हैं, एक फिल्टर पेपर के ऊपर, जैसे मान लो एक फिल्टर पेपर ले लिया, उस फिल्टर पेपर के ऊपर ये जो काली शाही है उसको टिक कर देते हैं, उसको अंकित कर देते हैं, काली शाही। उसके बाद इसको क्या करते हैं, एक बीकर के अंदर रखते हैं इसको, इस शाही के साथ। ठीक है, और फिर धीरे धीरे क्या करते हैं इसको, मान लो धीरे धीरे इसको पहले से जल से भरा हुआ है, और जल से पूरा भरने के बाद अपन ने धीरे धीरे क्या किया, इस पेज को या इस फिल्टर पेपर को धीरे धीरे क्या किया, इसमें डाला, धीरे धीरे इसमें डाला। तो आप देखोगे कुछ टाइम बाद जैसे जैसे आप धीरे डालोगे कि इसमें से पहले तो अलग कलर निकलेगा, एक लाइन बनेगी ऊपर, फिर एक अलग कलर की लाइन बनेगी, मतलब यहाँ से आपको इसके ऊपर आपको दो अलग अलग कलर की पट्टियाँ दिखाई देगी, एक तो नीले कलर की और एक लाल कलर की। ठीक है, ऐसा क्यों होता है, देखो इसमें याद रखना कि दोनों शाहियाँ जो है ना, काली जो नीली शाही और लाल शाही, इसमें से एक शाही क्या होती है,
शीघ्र घुलनशील होती है जल में शीघ्र घुलनशील होती है, तो वो जल्दी से क्या होती है, जल में घुल जाती है, और जैसे जैसे आप उसको दबाते हो तो जल के साथ ऊपर की साइड तैरने लगती है। जबकि दूसरी वाली क्या होती है, दूसरी वाली जो शाई होती है वो जल में इतनी जल्दी घुलनशील नहीं होती, तो इस वजह से वो जल्दी से ऊपर नहीं उठती। जैसे उदाहरण के लिए यहाँ पे जो है ना ये नीली वाली, वो जल में अधिक घुलनशील थी, इसलिए जल के साथ जल के स्तर के साथ जल्दी से ऊपर उठ गई। जबकि ये जो है ना, ये जो लाल वाली है वो जल के साथ क्या है, घुलनशील नहीं थी ज़्यादा, इसी वजह से वो थोड़ा नीचे की साइड रह गई। और इस विधि से हमने क्या कर दिया, इन दोनों को अलग अलग कर दिया, काली शाही में से लाल शाही और नीली शाही को अलग कर दिया क्रोमेटोग्राफी विधि के द्वारा। ये लगभग आपके रहो 1 2 3 4 5 विधियां मैंने करवाई है, जिसमें पहली विधि थी वाष्पन विधि। वाष्पन विधि के द्वारा क्या, जल का वाष्पन किया गया, और उसके द्वारा हमने क्या किया, मिश्रण को अलग अलग किया था। इसके उपयोग से हमने शाही से डाई को अलग किया था। दूसरा क्या था आपके अपकेंद्रण विधि, अपकेंद्रण विधि के द्वारा हमने दूध से क्रीम को अलग किया था। ठीक है, पृथक्करण क्रीम के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, दो अलग अलग अघुलनशील द्रव्यों को क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। उध्रुपातन के द्वारा क्या कर सकते हैं अपन, उध्रुपातन देखो ये तरीका कहाँ अपनाएंगे अपन, ये तरीका वहां अपनाएंगे जहां मिश्रण में से एक ऐसा पदार्थ हो जो उध्रुपातन का गुण प्रदर्शित करता हो। जैसे नमक और चीनी के मिश्रण में अपन ये यूज नहीं कर सकते उध्रुपातन, क्यों, क्योंकि ना तो नमक उध्रुपातन को शो करता, ना ही चीनी उध्रुपातन को शो करती। इसलिए नमक व कपूर के मिश्रण को अपन कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि जो कपूर है वो क्या है, उध्रुपातन को शो करता है, थोड़ा सा गर्म होने पर सीधा ही गैस में परिवर्तित हो जाता है। और क्रोमेटोग्राफी मैंने आपको बता दिया कि जब दो अलग अलग अंगों का मिश्रण होता है तो उसमें से उन अंगों को अलग करने के लिए अपन क्रोमेटोग्राफी यूज में लेते हैं। ठीक है, अलग अलग जो पृथक्करण करना हो। तो इसके बाद आपकी जो बचती है बेटा वो आसवन विधि है। आसवन के बाद एक और थोड़े से टॉपिक बाकी है जो अपने नेक्स्ट वाली वीडियो में रहेंगे। अपन ने इस वाले वीडियो के अंदर लास्ट वाला टॉपिक भी कवर अप किया, लास्ट वाला वीडियो जो कि अपने आवाज इसमें नहीं आ रही थी उसके आगे वाले पे। और जैसे ही चैप्टर कंप्लीट होता है, चैप्टर के जो नोट्स है वो बेटा आपको साइड में मिल जाएंगे, उसके क्वेश्चन आंसर भी साइड में मिल जाएंगे। और आपको कोई डाउट हो तो आप, जैसे हमारे को कमेंट मिलते हैं, टेलीग्राम में भी कमेंट मिला था हमें, तो आप वहाँ पे हमें कमेंट कर सकते हैं, हमें बता सकते हैं, हमें नीचे यूट्यूब के अंदर कमेंट कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में हमारी जो FB की लिंक है या इंस्टाग्राम की लिंक है, तो वहाँ जाके भी आप हमें फॉलो या हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको ये वीडियोस कैसे लग रहे हैं। उम्मीद है अच्छे लग रहे होंगे, और इन वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।